गंगाजल कटोरी में रख करके पूरा एकादश स्कंद सुना दीजिए। या तो मरणासन व्यक्ति खड़ा हो जाएगा या दुनिया छोड़ करके चला जाएगा, उसको कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। यह महिमा श्रीमद् भागवत जी की है। जहाँ भागवत है वहाँ सभी तीर्थ चल के आ जाते हैं। वृंदावन वहीं है, श्री द्वारका वहीं है। जिस जगह पर भागवत है, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, भागवत की कथा जीवन को, जिंदगी को आनंद से भर देती है। ऐसी ये कथा है। देवताओं को जब कथा नहीं सुनाई गई तब वह देवता लोग श्री विधाता ब्रह्मा के पास में पहुंचे और जाकर के कहा कि हम भागवत सुनने के लिए गए थे, हमें अनाधिकारी समझ करके मना कर दिया। तब तक ब्रह्मा को किसी ने सूचना दी कि परीक्षित राजा की मुक्ति भागवत से हुई। विधाता ब्रह्मा ने सत्य लोक को तराजू बनाया, एक पलड़े में भागवत ग्रंथ को रखा, दूसरे पलड़े में धरती के जितने पुण्य थे वो सब एक पलड़े में रख दिए। लेकिन जिस पलड़े में भागवत है वो पलड़ा एक तिल के बराबर भी ऊपर के लिए नहीं उठा, वो इतना गरु हो गया। यानी कहने का मतलब है धरती के जितने सत्कर्म है वो सब एक तरफ और श्रीमद् भागवत एक तरफ। भागवत की कथा सुनने से 18 पुराणों की कथा, 4 वेद और महाभारत सुनने का सौभाग्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भागवत की है। लेकिन भागवत में ज्यादातर ऐसे आज कहानी हो गई है, ज्यादातर ऐसे कीर्तन हो गए हैं। आज कथा बहुत सहज हो गई है, सरल हो गई है। मंत्र की जरूरत नहीं है, श्लोकों की जरूरत नहीं है। वक्ता लोग कह देते हैं हमें श्लोक की बात नहीं है, हम श्लोक की बात करते हैं। संस्कृत बोली नहीं जाती है, संस्कृत के श्लोक बोले नहीं जाते। श्रीमद् भागवत में हर एक श्लोक सुनने से जितना भागवत जी के श्लोक सुनेंगे उतना ही गौदान करने का फल प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा संस्कृत की है। संस्कृत की हम अपने गुरुकुल के बच्चों को बराबर बोलते हैं, कथा तब शुरू करना जब पूरी तैयारी हो जाए। बिना संस्कृत भाषा के कथा तो ऐसे ही समझ लो कि साग बहुत बढ़िया है, उसमें रामरस नहीं है। मीठा बहुत बढ़िया हलवा, आपने बड़ी अच्छी सी खीर बनाई लेकिन उसमें मिठासता ही नहीं है। बिना देव भाषा के, बिना संस्कृत भाषा के भागवत की कथा भी ऐसे ही। इसमें श्लोक बड़े अद्भुत हैं, हर श्लोक गौदान का फल देता है। आप पर डे जितने श्रीमद् भागवत के श्लोक बोलते हैं, पाठ करते हैं, समझ लो उतना ही आप प्रत्येक दिन गौदान कर देते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। आज मैंने कथा के आरंभ में बोला है, जो पूरी सप्ताह भागवत सुन लेता है उसको 100 बेटियों के हाथ पीले करने का उसे पुण्य प्राप्त होता है। जिसने भागवत का आयोजन कराया उसको हजारों बेटियों के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बेटा और बहू सास ससुर माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं जब अपनी कमाई से उनके लिए भागवत का आयोजन कर देते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। कोई 4 धाम की यात्रा करके श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले, एक धीर वक्ता के मुख से, ब्राह्मण वक्ता के मुख से। आज तो सभी कथा कह रहे हैं, ये तो भागवत की कथा कहने का अधिकार व्यासपीठ पर बैठकर ओनली ब्राह्मण को है। सब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब लोग सत्ता में आ गए, सिर्फ क्षत्रिय को अधिकार है उसका। व्यापार सब कर रहे हैं, वैश्य को ही अधिकार है। सब अपने अपने कर्मों से बिल्कुल भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ब्राह्मण भी बच्चे को जूते चप्पल की दुकान खुलवा रहा है, शराब के ठेके ले रहे हैं, लेकिन बच्चे को पंडित नहीं बना सकते, उसको बढ़िया वाला क्वालिटी वाला ब्राह्मण नहीं बना सकते। ब्राह्मण वो है जिंदगी के अंतिम क्षण तक जिसकी चारपाई के सिराने पर ग्रंथ रखा रहे, जो एक क्षण के लिए भी जनेऊ के बिना न रह सके। प्रत्येक दिन गायत्री का जप करे, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे और प्रत्येक दिन ब्राह्मण, अग्नि और गौ माता और सूर्य नारायण इनका प्रत्येक दिन दर्शन करता है, वही ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मणों में भी अब नकलीपन चल रहा है। ब्राह्मण सबके पांव नहीं छूता, तो ब्राह्मण सबके चरण नहीं छूता। सबके चरण छुएगा तो उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। लेकिन आज नकली ब्राह्मण है, वो सबके ही पांव छूने में लगे हैं। हाँ, उनका तो बस काम बने, ब्रह्मत्व समाप्त हो गया है। वो चाहे जिसके पांव छुपा लो, धरती का देवता है। ब्राह्मण सिर्फ जाति ही नहीं है, ब्राह्मण धरती का देवता है। जिस धातु से विष्णु शब्द बनता है उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बनता है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा था कि धरती का देव है, इसके बिना धरती फट जाएगी। रसातल जई है तबई, धरती फटकर रसातल में चली जाएगी जिस दिन धरती पर ब्राह्मण नहीं रहेगा।
हम लोग बड़ा जोर लगा रहे हैं कि गाय और ब्राह्मण का अभाव न हो, इसी के लिए जिंदगी जी रहे हैं। ब्राह्मण बनना सब चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण का आदर करना कोई चाहता नहीं है। इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ब्राह्मण भी नकली रह गया। सबके बीच में बैठ के मुर्गा खा रहा है, शराब पी रहा है, ऊट पटांग काम कर रहा है, मन मुताबिक शादियां कर रहा है। ये कोई ब्राह्मण के काम है? मैं ब्राह्मणों का उपासक हूं, मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है। मैं ब्राह्मण के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो धरती का देवता है। राइफल की गोली से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण की बोली से व्यक्ति नहीं बच पाएगा। इंद्र कुल समम सूल विशाला, काल दंड हर चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्र रोष पावक सुही। ब्राह्मण के रोष से, क्रोध से सब समाप्त हो जाता है, खत्म। यहां पर सभी वर्णों के लोग बैठे हैं। ऐसी मेरी बहनें बैठी हैं, ब्राह्मणी तुम्हारी सहेली होगी, उसके बच्चे आंटी 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 कहकर तुम्हारे पाम भी छू लेते होंगे। माचिस की तीली से कपूर समाप्त होता है। ब्राह्मण का बच्चा भले ही छोटा क्यों नहीं है, यदि उससे पाम छुपा लिए तो संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाए। मैं भोपाल में आपके पुण्य बढ़वाने के लिए आया हूं, कम कराने के लिए नहीं। मैं कोई जाति बिरादरी जाति पक्ष वाली बात नहीं कह रहा हूं। यह निवेदन करना चाहूंगा, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न समझो ढोर, ब्राह्मण मनगण होते हैं ये तीनों नंद किशोर। ये साक्षात भगवत रूप है, ये साक्षात भगवान ही है। इनके द्वारा कल्याण है। हम जैसे लोगों के द्वारा कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता, कभी किसी का घाटा नहीं हो सकता। इनके चरण घर में पड़ते हैं तो घर का पितृदोष समाप्त हो जाता है। गायत्री जपने वाला ब्राह्मण एक पूड़ी भी आपके घर में खा के चला जाता है तो पुर के पितृलोक में आनंद मनाते हैं। इतनी बड़ी महिमा। किसी की मृत्यु हो गई है, 1000 धर्मशाला बनवा दीजिए तो भी उस जीव को तृप्ति नहीं मिलती, जब तक ब्राह्मण के मुख में आहुति नहीं डालती जाती तब तक। ईश्वर के मुख से प्रकट हुआ है ब्राह्मणस्य मुखमासी, बाजू से क्षत्रिय प्रकट हुआ है, उदर से वैश्य और चरण से कनिष्ठ वर्ण के लोग, चारों वर्णों के लोगों की उत्पत्ति का कारण भगवान नारायण। तो जो भगवान के मुख से प्रकट हुआ है उस ब्राह्मण का मुख तो अति शुद्ध होना चाहिए। उसके मुख में तो तम्बाकू भी नहीं जानी चाहिए, गुटखा बीड़ी सिगरेट तम्बाकू कुछ भी नहीं। उसका मुख अति पवित्र होना चाहिए। गणेश पुराण में बड़ा सुंदर लिखा है, कहा गया है 4 जगह से भगवान भोजन करते हैं। एक तो यज्ञ में आहुति डालते हैं, वो भगवान के ही पेट में जाता है। गौ माता को चंदिया रोटी देते हैं, वो भगवान के मुख में जाता है। गरीब को जमाते हो वो भगवान के पेट में जाता है, और ब्राह्मण को जमाते हो वो भी भगवान के ही उदर में जाता है। तो परमात्मा जिस ब्राह्मण के मुख से भोजन करता है उस मुख को तो अति पवित्र होना चाहिए, अति पावन होना चाहिए। ब्राह्मण कहता है कि जजमान की श्रद्धा नहीं है, जजमान की पूजा करा रहे हो और पूरा ध्यान तुम्हारा मोबाइल पर है तो जजमान की काई को श्रद्धा होगी? जजमान की पूजा करा रहे हो और मुंह तुम्हारा गुटखा से भरा हुआ है तो उसकी श्रद्धा काय के लिए होगी? थो मंत्र बोलोगे और फुहारा मुंह में से चल रहा है तो उसकी श्रद्धा काय के लिए होगी? बिल्कुल नहीं होगी उसकी श्रद्धा। ब्राह्मण को अति पवित्र अति पावन होना चाहिए। लोग दौड़ करके तुम्हारे पास आवे, धरती के तुम समाधान हो। जिस दिन धरती से ब्रह्मत्व समाप्त हो जाएगा, अंबर ऊपर और अवनी धरती पर दिखाई नहीं देगी, सब कुछ लुप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो बड़ी अद्भुत बातें कही गई। देवश्री नारद जी को बुलाया गया और कहा कि तुम भागवत का प्रचार करो। देवश्री नारद जी धरती पर उतरे और उन्होंने बड़े बड़े दोष इस मृत्यु लोक में देखे। क्या क्या देखा कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्धते उदरम मृडो जीवा वराका कूट भाषिण। कलयुग में ऐसे माता पिता होंगे जो बच्चों को पेट भरने के लिए ही शिक्षा देंगे, और बच्चों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है बेटा खूब पैसा कमावे, नाम कमावे, खूब अच्छा मंजिल हो, मकान हो, दुकान हो। मकान तो बहुतों के खाली पड़े, वृंदावन में बहुत धर्मशालाएं खाली पड़ी हैं, कोई रहने वाला आ जाए। पढ़ाई सिर्फ मकान बनाने के लिए है, पेट भरने के लिए, तो ये बहुत बड़ी गलती है। उदरम मृडो जीवा बराका कुट वासना। मेरी बात पूरा हिंदुस्तान नहीं मानेगा तो पांडाल में जितने लोग हैं उतने तुम बात मेरी मान लेंगे। बच्चों को दूर पढ़ाने के लिए भेजो, उन्हें सिखाओ बेटा बाप दादाओं का नाम करना है,
हमारे आपके बेटा पूर्वजों का बहुत बड़ा नाम रहा है। पढ़ाई हम तुम्हें इसलिए करा रहे हैं क्योंकि तुम मानव बन जाओ। धन भोगों के लिए नहीं है, धन धर्म के लिए, ऐसा से पुराण में लिखा है। दो चीज से धर्म कमाया जाता है, एक है देह और एक है धन। शरीर से सेवा कीजिए, धन को पारमार्थिक कार्यों में लगाइए। ये देश की एक ऐसी बहुत बहनें हैं जो मुझे कहती हैं, महाराज जी कथा सुनकर के अब तो ऐसा लगता है कि बच्चों को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, इनकी नौकरी लगे, वो धर्म कर्म करें, पैसा अच्छे काम में लगाए। और यही होना चाहिए। माता कौशल्या ने पुत्र राम को जो भी जेब खर्च के लिए पैसा दिया, यह आनंद की बात थी। प्रभु राम ने अपने बचपन काल में भी उसको खर्च नहीं किया। जितना पैसा था वनवास के समय पर 14 साल के लिए प्रभु श्री राम जी वन के लिए जा रहे हैं, अयोध्या के ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि 14 वर्ष तक उनके घर का चूल्हा बंद न हो, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। यह संस्कार माताओं ने दिए। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आप इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि बहुत बड़ा धन कमाएं। आप बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चे धर्म से जुड़े रहें। आज इतना उत्पात इसलिए हो रहा है। कल मुझे पत्रकार लोग प्रश्न कर रहे थे कि सनातन सुरक्षित नहीं है, युवा पीढ़ी कहां भाग रही है। युवा पीढ़ी का दोष नहीं है, दोष है घर के लोगों का। वो उनको दे ही नहीं पा रहे। मेरे माँ बाप ने मुझे जो दिया उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। और गुरुओं ने तो मुझे शिक्षा बाद में दी है, पहली तो शिक्षा मुझे मेरी माँ ने दी है। मेरी माँ ने कहा था कि बेटा दादी पार्वती के रूप में है। मेरी माँ ने कहा था कि दादा महादेव के रूप में। मेरी दादी ने बताया, मेरी माँ ने बताया था, वो मुझे आज भी याद है। सबसे पहली बात तो हमने अपने घर से सीखी थी, वही हमें। मेरी माँ ने बहुत समय पहले, हमने तो चाय वाय पी नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो ये जानती थी कि चाय पीने से खून जलता है। वो आज भी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि चाय पीने से खून जलता है। फिर हमने आयुर्वेद की किताबों में भी पढ़ लिया कि ऐसी चीजें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। आप अपने बच्चों को जो पढ़ाएंगे, जो सिखाएंगे, बच्चे वही तो सीख जाएंगे। देवश्री नारद जी की आंख में आंसू आ गए और वो रो पड़े। संत कुमारों के साथ में संवाद हुआ और कहा मैं बहुत पीड़ा में हूं। साधु अपने दुख से दुखी नहीं होता, उसका अपना कोई दुख होता ही नहीं। महात्मा लोगों के पास अपना कोई रोग ही नहीं होता, वो दूसरों की बीमारियां ले लेते हैं, वो दूसरों के कष्टों को ले लेते हैं, अपना कोई उनका कष्ट होता ही नहीं। देवश्री नारद जी ने कहा मैं बड़ा परेशान हूं कि मैंने कलयुग में उस दोष को देखा है। उदरम मृडो जीवा वरा का कूट भाषण। कलयुग में लोग अपने बच्चों को सिर्फ पेट भरने की शिक्षा दें। पैसा चाहिए, किसी को मारकर काटकर कैसे भी, बस धन चाहिए, बस यही शिक्षा दी जाएगी। तरुणी प्रभुता की है श्याल को बुद्धिदायिका। कलयुग में वृद्ध माताओं की घर में नहीं चलेगी, जवान स्त्रियों की चलेगी। यह देवश्री नारद जी बोल गए 5000 साल पहले। वृद्ध माताओं की, यहाँ बूढ़ी माताएं बैठी हैं, उनको पता ही है क्या तुम्हारी घर में चल रही है। ज्यादा बोलोगे तो जी में अंटा और लगा दिया जावे, चलेगी नहीं। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायिका। तरुणी शब्द लिखा है, स्त्री शब्द नहीं लिखा। तरुणी, तरुणी का मतलब है जो युवा नारी है, घर में उसी का बोलबाला होगा, उसी का तांडव होगा। उसकी नहीं मानोगे तो जन बच्चा से सबको जेल खाने पहुंचा देगी। इस कलयुग में दहेज के केस बहुत लगेंगे, उल्टे पुल्टे केस बहुत लगेंगे। यदि उस तरुण नारी की नहीं मानी गई तो घर की बिल्कुल खैर नहीं है। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बोधिदायका। घर में तुम्हारे पुत्रों की नहीं चलेगी।